हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12 जिस पे हम लोग डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन नंबर 1.1 जिसमें ये कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें हमारे पास बच्चों 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इन मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास दे रखा है बच्चों साइड ऑफ द क्यूब, साइड कितना दे रखा है बच्चों 1 सेंटीमीटर, राइट। तो हमसे क्या बोल रखा है बच्चों, वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, साइड का क्यूब, राइट। तो 1 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा क्यूब, दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। बट हमसे क्या पूछ रखा है बच्चों, मीटर क्यूब में पूछ रखा है, तो हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर, है ना। तो 1 और सेंटीमीटर को लिख सकते हैं बच्चों हम लोग 10⁻² मीटर का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पहले वाले का आंसर हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इन mm², है ना बच्चों। यूनिट का ध्यान रखेंगे, हमसे mm² में पूछ रखा है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए। ये बी देख लेते हैं हमारे पास। तो रेडियस हमें दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है, रेडियस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग किस में चेंज कर लेंगे, में, राइट। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 20 उसके बाद हमें हाइट दे रखा है बच्चों कितना 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को बदलेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 100 क्लियर है। चले अब हमसे क्या पूछ सकते हैं बच्चों, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में आपको अगर स्पेसिफाई ना करे, कर्व दे रही है, टोटल दे रखा है, तो हमें से आप क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πr r+h, है ना। सिलेंडर है तो इसका सरफेस एरिया ये होता है टोटल 2πr r+h। इसकी वैल्यू रख देते हैं बच्चों 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 3.14। आर कितना बच्चों हमारे पास 20 और r+h यानी 20 + 100 कितना हो जाएगा बच्चों 120। ठीक है, चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए ये 12 है, ये 2 है, 2 है ना। 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 2 48, है ना। तो ये हो गया 48 और हमारे पास 2 जीरो है, तो 2 जीरो से डेसिमल के 2 पॉइंट हट जाएंगे, तो ये हो गया बच्चों 314, राइट। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाता है बच्चों 15072 mm², है ना, क्योंकि हमने सारे के सारे किस में चेंज कर रखा है mm² में, है ना। तो बी का आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 15072 mm²। क्लियर है। चलिए उसके बाद सी कह रहा है बच्चों कि अ व्हीकल मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स डैश डिस्टेंस इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है कि बच्चों 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है ना, वो भी मीटर में बताना है। तो हमें जो स्पीड दे रखा है उसको पहले हमें मीटर पर सेकंड बदलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो स्पीड दे रखा है बच्चों हमें किसमें, किलोमीटर पर आवर में। कितना दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट ट्रिक होता है 5/18, है ना। तो 18 इंटू 5/18 कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 5 मीटर पर सेकंड, राइट। यानी कि स्पीड आगे बच्चों 5 मीटर पर सेकंड, यानी इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में वो कितना कवर करेगा 5 मीटर कवर करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा बच्चों हमारे पास 5। ठीक है, क्योंकि हमसे मीटर में पूछ रखा था। चलिए डी देखिए क्या रहा, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3। ध्यान से देखेंगे बच्चों, हमारे पास दे रखा है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी मतलब होता है कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो उनका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, है ना। तो जब यूनिट कट जाएंगे तो इसलिए रिलेटिव डेंसिटी कोई भी यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है कि इट्स डेंसिटी, इसका डेंसिटी बोल रखा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या केजी पर मीटर क्यूब, है ना। यानी कि जो भी मटेरियल है उसका एक्चुअल में डेंसिटी कितना है, हमें रिलेटिव डेंसिटी तो दे दिया बट इसका एक्चुअल में डेंसिटी कितना है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। तो डी नंबर हो जाएगा बच्चों रिलेटिव डेंसिटी। क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 11.3 दे रखा है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। वाटर के रिस्पेक्ट में अदर मटेरियल की क्या डेंसिटी है। तो भाई वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी होती है नॉर्मली 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितना आ जाएगा बच्चों 11.3 इंटू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा बच्चों 11.3 इंटू 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अब हमसे ये तो होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, बट हमसे किस में पूछ रखा है, केजी पर मीटर क्यूब में भी पूछ रखा है। चलिए इसको चेंज कर देते हैं, है ना। तो एक चीज़ और हो जाएगा बच्चों 11.3 ग्राम को किलोग्राम कैसे बदलेंगे 10⁻³ -3,
है ना, ये हो जाएगा केजी में, और सेंटीमीटर क्यूब है बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में बदलना पड़ेगा, है ना, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻², है ना, तो उसका क्यूब कर देंगे तो 10⁻6 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास केजी पर मीटर क्यूब में, राइट। अब -3 ऊपर है, -6 नीचे है, तो -6 ऊपर जाएगा, +6 हो जाएगा, है ना, और +6 में से 3 जाएगा तो बच्चों 3 बचेगा, तो कितना हो गया ये बेसिकली 11.3 इंटू 10⁻3 केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, तो इस तरीके से इस चारों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कितना, 11.3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, या फिर 11.3 इंटू 10⁻3 केजी पर मीटर क्यूब में, और इसको हम लोग क्या डेसिमल को यहाँ खिसका देंगे तो हो जाएगा 1.13 इंटू 10⁻4 भी लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका चारों क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको मजा आया होगा। ठीक है, तो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।